दोस्तों, स्वागत है अधिकारी जीएस में। तो हम इसमें हिंदी का जो टेस्ट सीरीज देख रहे थे, उसमें हम लोग डिकोड एग्ज़ाम का जो टेस्ट नंबर 1 था उसको हमने देख लिया है। अब टेस्ट नंबर उस हिसाब से नहीं देखेंगे, हम देखेंगे 100 क्वेश्चन का टेस्ट देखेंगे। 1.5 घंटे का है ये। सिर्फ विलोम शब्दों का टेस्ट है। तो 100 शब्दों का है जो मोस्टली एग्ज़ाम में आया हुआ है, और उसी लेवल का एग्जाम ये जो है टेस्ट है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 1.5 घंटे का होगा। तो उस तरह का टेस्ट नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो है 100 क्वेश्चन है। ठीक, एक और बात है कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल पे ही इंडियन पॉलिटी नाम से एक कोर्स है, फ्री कोर्स है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इंडियन पॉलिटी नाम से है, उसको आप लोग देख सकते हैं। उसमें डिटेल में पढ़ाया गया है आपको। तो उसमें आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की, और आरओ और बीपीएससी की, तो उसको आप ज़रूर प्रेफर करिएगा एक बार। वो थोड़ा बड़ा है, आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो है, मगर जब उसको अध्ययन करेंगे उसका, तब एक दो वीडियो देखेंगे तब उसकी जो वैल्यू उसको पता चलेगी आपको। बहुत डिटेल में ही पढ़ाया गया उसको, और जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, एकदम से एग्ज़ाम टू द पॉइंट इसको पढ़ाया गया है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया गया, उसमें काफ़ी कोई भी इधर उधर की बकवास नहीं है, सिंपल है। तो उसको आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इंडियन पॉलिटी नाम से प्लेलिस्ट है वो। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, उसको देख सकते हैं चाहें तो एक बार ज़रूर देखिएगा उसको। तो उसमें जो है सबसे पहले मैंने थ्योरी पढ़ाया है। थ्योरी पढ़ाने के बाद में उसके बाद उसी टॉपिक का टेस्ट कर दिया है। टेस्ट मतलब PYQ जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया है यूपी के सारे एग्जामों में, वो करा दिया है। अभी कुछ दिन बाद में मैं उसका घटना चक्र करा दूंगा। घटना चक्र जो पूरा UPSC, MPPSC, BPSC और आपका यूपी PCS, छत्तीसगढ़ PCS, झारखंड PCS, जितना सब रहेगा सब उसमें आ जाएगा। तो आप उसको एक बार फॉलो करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। तो वीडियो के जो लोग सीरियस लड़के हैं, स्टूडेंट हैं, भाई हैं हमारे, वो उसको ज़रूर फॉलो करें एक बार। उसमें आपको जितना आप कोचिंग में पढ़ते हैं पैसा देके, उससे कहीं अधिक मिल जाएगा। उसमें कोई भी ऐड का उसमें झंझट नहीं है, आप उसको आराम से देखिए। ठीक है, तो देखिएगा ज़रूर। टू द पॉइंट पढ़ाया गया है इसमें। तो इस चैनल पे आपको टू द पॉइंट ही पढ़ाया जाएगा, जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। तो हमने अपना जो 4-5 साल का समय बिताया है एग्ज़ामों की तैयारी करने में, वो आप न बिताइए। अब जो मैं पढ़ाता हूँ सीधे उसी को पढ़िए, जल्दी सिलेक्शन लेना है तो। अदरवाइज इसी में भटकते रह जाएंगे, इस यूट्यूब चैनल पे, उस यूट्यूब चैनल पे। अब जो कमर्शियल वाले यूट्यूब चैनल हो गए हैं, जैसे बड़े बड़े चैनल हैं, तो उनको अगर आप फॉलो करते हैं तो उसमें पहले तो ऐड आएगा 10 मिनट का, फिर और सब समस्याएं हैं। तो उसमें अब पूरा डिटेल में लोग नहीं पढ़ाते। क्यों नहीं पढ़ाते? कि उनको अपना कोर्स भी तो बेचना है। सब फ्री में ही पढ़ा देंगे तो कोर्स कौन खरीदेगा उनका? तो इस वजह से वो लोग कोर्स में अलग पढ़ाते हैं और इस तरह का अलग पढ़ाते हैं। तो इसमें पूरा ही आपको पढ़ा दिया गया है। तो आगे चल के जब मेरा भी ग्रोथ हो जाएगा तो हो सकता है मैं भी पेड कर दूँ, मगर आप ऐसा करिए, भी फ्री है, फ्री ही रहेगा। तो उसको आप फॉलो कर लीजिए एक बार। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन इसका। हिंदी वाले टेस्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पॉलिटी की बात हो गई, जिसको पढ़ना होगा भाई उसको पढ़ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, अधिकृत का विलोम है। अधिकृत का विलोम क्या है? तो विलोम बताना है हमको, उल्टा बताना है उसका। ठीक है, तो अनधिकृत का विलोम अनधिगित है, अनधिकृत है, अधिगत है, या अनधिगम्य है। तो अधिकृत का विलोम क्या होता है? तो अनधिकृत होता है, इसका बी आंसर सही है। अधिकृत का विलोम जो है अधिकृत का अनधिकृत होता है, बी आंसर से इसका सही है। तो अधिकृत का विलोम अनधिकृत है, और अधिगत का जो है अधगति है, अनधिगत है। अधिगम्य क्या? अनधिगम्य है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। अगला है, अगला दूसरे नंबर का है कि विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो युग्म सही नहीं है बताना हमको। तो आविर्भाव का तिरोभाव होता है विलोम, ये ठीक है। आज्ञाकारी का अवज्ञाकारी होता है, ये भी ठीक है। आदत का निरादत होता है, ये भी ठीक है। और आस्तिकता का नास्तिकता होता है, तो डी वाला गलत है इसका। आस्तिकता का नास्तिकता होता है, नास्तिक नहीं होता, नास्तिकता होता है।
ठीक है। इसका जो होता है वो नास्तिक होता है। नास्तिक का उल्टा क्या होता है? आस्तिक होता है। तो आस्तिक का होता है नास्तिक, और आस्तिकता का नास्तिकता होता है, ठीक है। तो डी वाला इसका गड़बड़ है, डी आंसर सही है इसका, डी, ठीक है, डी वाला। अगला है आकर्षक का विलोम नहीं है। तो आकर्षक का विलोम नहीं है अनाकर्षक, अपकर्षक, भरसक या विकर्षक। तो इसका विलोम नहीं है बताना है। इसमें से एक गलत है, बाकी तीन इसके विलोम हैं। तो कौन सा होगा तीसरे का बताइए। तो भरसक नहीं होता, सी आंसर इसका गड़बड़ है। भरसक इसका विलोम नहीं है। आकर्षक। अनाकर्षक है इसका, अपकर्षक भी है, विकर्षक भी है, दोनों का होता है। प्रतिकर्षित करना या दूर भगाना, ठीक है। भरसक का अर्थ है जिनका हो सके, जितना हो सके। भरसक मतलब जितना हो सके, यथास्था, यथासाध्य, यथाशक्ति या पूरी तरह से या भरपूर जो है भरसक का अर्थ होता है, ठीक। वैभव का विलोम 4 विकल्प में प्रस्तावित है, उचित विकल्प का चयन करना है। तो वैभव का विलोम गरीब नहीं होता, दुख होता है, दरिद्र है। वैभव का दरिद्र है, विचलित है, तो क्या होता है? वैभव का होता है दरिद्र, ठीक है, सी इसका आंसर सही है। वैभव का दरिद्र होता है। दुख का सुख होता है। गरीबी का होता है अमीरी, ठीक है। जिस तरह से ये रहता है लगभग उसी तरीके से ये भी रहता है। वैभव का पराभय होता है, दरिद्र होता है या दैन्य होता है, 3 होता है वैभव का, याद रखिएगा। अगला है जड़ता का विलोम क्या है? जड़ता, जड़ता का विलोम तो शब्द छांटिए। तो ग्रहाता है, चेतनता है, जागरण है या सुपुप्ति है, सुसुप्ति। तो जड़ता का क्या होता है? तो जड़ता का विलोम चेतना होता है, बी आंसर इसका सही है, ठीक है। जड़ का चेतन है, जड़ता का चेतना है। जड़ता का चेतना होता है। जागरण का सुसुप्ति होता है, निद्रा होता है या शयन होता है, ठीक है। छठा है गणतंत्र का विलोम शब्द क्या होता है? तो परतंत्र न लगा दीजिएगा। गणतंत्र होता है मतलब कि जिसका जो सर्वोच्च शासक है, सर्वोच्च जो पद है वो वंशानुगत न हो, वंशानुगत न हो, वही जो होता है वो गणतंत्र होता है। तो गणतंत्र का विलोम शब्द परतंत्र नहीं होता, जनतंत्र भी नहीं होता, इसका राजतंत्र होता है, सी आंसर सही है। याद रखिएगा, गणतंत्र में ढेर लोग गलत कर देंगे, राजतंत्र होता है इसका, जहाँ पे जो शासन होता है वो वंशानुगत होता है, राजाओं का शासन वंशानुगत होता है, ठीक है, उसी हिसाब से बनाया गया है। अगला है उद्घाटन का उपयुक्त विलोम बताने के लिए उचित विकल्प का चयन करना है। तो क्या होता है उद्घाटन का उपयुक्त विलोम का सही विकल्प को चयन करना है। बताने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो विमोचन होता है, विमोचन मतलब होता है उद्घाटन, की तरह से। लोकार्पण भी वही होता है। समाप्ति या समापन, तो उद्घाटन का क्या होगा? तो उद्घाटन का समापन होता है, ठीक है। समाप्ति भी हो सकता है, तो समाप्ति नहीं होता, ठीक है, समापन होता है। जिस तरह का इसका प्रोनाउंसिएशन होता है लगभग उसी तरह का उसका विलोम का भी प्रोनाउंसिएशन होता है। ये बस तर्क के हिसाब से बता रहे हैं, आप उसको सीरियसली मत ले लीजिएगा। उद्घाटन का समापन होता है, ठीक है, डी आंसर सही था। अगला है विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है? तो सुस्ति का सुस्ति विहीन। तो विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है बताना है इसमें, 8वें का सही बताना है। तो सुस्ति का सुस्ति विहीन नहीं होता। हर्ष का विषाद, तो सुस्ती है, सुस्ती का क्या होगा? सुस्त आदमी का क्या होता है? तेज तराक, ठीक। हर्ष का विषाद, तो हर्ष मतलब खुश होता है, खुश का विषाद, तो हर्ष का विषाद ये ठीक है। मिथ्या का आडंबर, तो मिथ्या का सत्य होता है, ठीक है, आडंबर नहीं सत्य होगा। एक का अधिक, तो एक का अनेक होता है, ठीक है, तो इसका बस बी वाला ही सत्य है इसका। सुस्ती का सुस्ती विहीन नहीं होता। सुस्ती आ जाना मतलब थकावट, सुस्ती का मतलब होता है, मगर सुस्ती का क्या लगा सकते हैं आप? सुस्ती का तेजी कर सकते हैं, तेजी, ये भी हो सकता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। और आडंबर का जो दिया है, आडंबर का क्या होता है? आडंबर का निराडंबर होता है या सादगी होता है। आडंबर करना, आडंबर का सादगी हो सकता है, सादगी या निराडंबर। आडंबर क्या निराडंबर सादगी होता है, निराडंबर होता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है 9वें नंबर का, कह रहा है कौन सा शब्द बुराई का विलोम है? तो बुराई का अच्छाई, सुंदरता, समाप्ति, बढ़िया। तो बुराई का अच्छाई होता है, ये आंसर सही है। बुराई का अच्छाई सुंदरता का असुंदर होता है, सुंदर का असुंदर होता है, ठीक है। और सुंदरता का कुरूपता होता है, सुंदर का असुंदर होता है और सुंदरता का कुरूपता होता है, ठीक है। 10वां है किस युग्म में विलोम शब्द नहीं है? तो किस युग में विलोम शब्द नहीं है बताना है। तो अनुयायी का विरोधी होता है, विलोम है। जड़ता का चेतना होता है, ये भी हमने इससे पिछले वाले में ही देखा था। जड़ता का जो होता है चेतना होता है। व्यभिचारी का दुराचारी होता है, तो यही विलोम नहीं है। ये दोनों समानार्थी शब्द हो जाएंगे लगभग, ठीक है। व्यभिचारी का विलोम होता है सदाचारी, व्यभिचारी का होता है सदाचारी, ठीक है। दुराचारी का क्या होता है? दुराचारी, दुराचारी का सदाचारी होता है, दुराचारी का सदाचारी होता है, सदाचार का दुराचार होता है, ठीक है। और प्रगतिशील का रूढ़िवादी होता है, ये भी सही है। तो कह रहा है कि कौन सा विलोम शब्द नहीं? तो व्याभिचारी और दुराचारी जो है यही सही नहीं था, इसका सी आंसर सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 9वां हो गया, 10वां हो गया। 11वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म जो है सही युग्म है, पहचानना है। तो आग्रह का विग्रह होता है, तो आग्रह का विलोम सही बताना है। तो आग्रह का क्या होता है? आग्रह का दुराग्रह होता है, ठीक है, दुराग्रह, ठीक। पृथक का थकित, तो पृथक मतलब होता है अलग, तो पृथक का संयुक्त होगा, ठीक है, ये संयुक्त होगा, ये गलत है। सुसुप्ति का जागृत होता है, सी वाला तो सही लग रहा है, सुसुप्ति का जागृत, सी आंसर सही है इसका। प्रसन्न का खुश नहीं होता, प्रसन्न का क्या होगा? अप्रसन्न होगा, ठीक है, अप्रसन्न, दुखी मत लगा दीजिएगा भाई, अप्रसन्न होता है, ठीक है। तो जिस हिसाब से रहता है उसी हिसाब से इसका लगाना पड़ता है हमको, ठीक है। दुख का सुख होता है, ठीक, इसका सी आंसर सही था इसका। इसमें देखिए पृथक का संयुक्त है, प्रसन्न का अप्रसन्न है, संधि का विग्रह होता है, संधि का विग्रह होता है, संग्रह का विग्रह या अपरिग्रह होता है, विग्रह का समास या संधि होता है, ठीक है, समास या संधि विग्रह का विलोम है, याद रखिएगा। और अनुग्रह का दंडकोप या विग्रह होता है, ठीक है। अगला है 12 नंबर का कि विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो विलोम की दृष्टि से कौन सा जो युग्म है अशुद्ध है? तो शुष्क का आर्द्र होता है, ये ठीक है। अभ्यंतर का होता है बाह्य, ये भी ठीक है। उद्यमी का निरुद्धम होता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में। उद्यमी का निरुद्धम होता है, ये भी ठीक है। विराट का छोटापन, विराट का छोटापन नहीं होता, विराट का जो होता है वो लघु होता है या क्षुद्र होता है, विराट का लघु होता है या क्षुद्र होता है, ठीक है, लघु या क्षुद्र, ठीक है। तो विराट का छोटापन नहीं होता, लघु होता है या क्षुद्र होता है। प्रतिकूल का उचित विलोम क्या होगा? तो प्रतिदर्श होता है, समास होता है, अनुकूल होता है या अनुसार होता है। तो प्रतिकूल का अनुकूल होगा, ठीक है, सी आंसर सही है। प्रतिदर्श का संपूर्ण होगा विलोम, संपूर्ण, ठीक है, ये हो सकता है। समान का असमान होता है, असमान। अनुसार का विलोम क्या होगा बताइए? तो अनुसार का जो होता है अनुपयुक्त होता है, अनुपयुक्त होता है इसका विलोम, ठीक है। 13वें का कौन सा आंसर सही था? 13वें का सी आंसर सही था इसका, अनुकूल, प्रतिकूल का। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए, विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है बताना है। तो वैतनिक का सवैतनिक होता है, तो वैतनिक का सवैतनिक होता है, सही है। तो वैतनिक का सवैतनिक नहीं होता। अपसरण का अवसरण नहीं होता, दोनों ही गड़बड़ मामला लग रहा है। तो वैतनिक का जो होता है अवैतनिक होता है, सवैतनिक नहीं। सवैतनिक तो समानार्थी हो जाएगा, तो वैतनिक का अवैतनिक होगा, ठीक है। अपसरण का क्या होगा? तो अपसरण का विलोम अभिसरण होता है, अभिसरण,
ठीक है। अपसरण होता है फैलाव, अभिसरण होता है इकट्ठा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विलोम की दृष्टि से 15 नंबर क्वेश्चन है कि स्निग्ध, स्निग्ध का विलोम हो क्या होगा? स्निग्ध का विलोम पूछ रहा है, तो अस्निग्ध होगा, दुर्गंध होगा, संदिग्ध होगा, निग्ध होगा। तो असनिग्ध होगा, ये आंसर सही है। असनिग्ध होगा इसका। संदिग्ध का असंदिग्ध होता है। ठीक है। सुगंध का होता है दुर्गंध, दुर्गंध का सुगंध होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का, विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो बीनत का निरत होता है, अशुद्ध बताना है हमको। तो बीनत का निरत नहीं होता, बीनत का बीरत का निरत होता है। बीनत का क्या होता है? बीनत का उदंड होता है या उद्धत होता है। ठीक है, उदंड होता है। तो पहला ही गलत है, इसका ए आंसर सही है। ऐश्वर्य का अनैश्वर्य होता है, भौतिक का आध्यात्मिक होता है, निष्काम का सकाम होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका ए आंसर सत्य है। अगला क्वेश्चन है 17 का, विलोम की दृष्टि से युग्म अशुद्ध है बताना है। तो अस्थावर का जंगम होता है। तो इसको याद रखिए, कई बार पूछा है, इस अस्थावर का विलोम जंगम होता है, कई बार एग्जाम में पूछा है। तो पहला इसका सही है। प्रदान का उपदान होता है, तो प्रदान का उपदान नहीं होता, आदान होता है, आदान। प्रदान का आदान होता है। अनुकूल का प्रतिकूल, ये ठीक है। अनंत का अंत होता है, याद रखिएगा। अनंत जिसका कभी अंत न हो तो उसका विलोम अंत होता है। तुच्छ, तुच्छ शब्द का विलोम क्या है? तो कायर है, साहसी है, महान है, क्षुद्र है। तो क्या होगा इसे बताइए? 18वें का तुच्छ का विलोम क्या होता है? तो महान होता है। सी आंसर सही है। ठीक है। क्षुद्र, महान, विराट, विशाल जो है, तुच्छ का जो विलोम महान होता है। ठीक है। क्षुद्र में होता है महान, विराट और विशाल भी हो सकता है। बृहत, महत, लघु और क्षुद्र का विलोम हो सकता है। ठीक है, तो सी आंसर सही है इसका 18वें का। 19वां का स्वागतम, स्वागतम नहीं है, स्वागत है। स्वागत का विलोम क्या होगा? तो स्वागत का होगा पुरस्कार, नहीं। आगत ये भी नहीं होगा, दंड होगा ये भी नहीं, तिरस्कार होगा। तो स्वागत का तिरस्कार होता है। ठीक है, डी आंसर सही है, स्वागत का तिरस्कार होता है। अगला है विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है, उसकी पहचान करना है। अनाहुत का प्रस्थान होता है। तो आहूत मतलब होता है बुलाना, अनाहुत मतलब होगा न बुलाना। ठीक है, तो आहूत का क्या प्रस्थान नहीं होता, आहूत का होगा, अनाहुत का होगा आहूत। ठीक है। पोषण का होगा चूषण, तो पोषण का चूषण नहीं होता, पोषण का विलोम शोषण होता है, शोषण। कुश का विलोम पुष्ट होता है, कृष का विलोम पुष्ट होता है, ये ठीक है। कृष का पुष्ट होता है, सी आंसर इसका सही है। शोषण का पोषण होता है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है खुदे, डी वाला। ठीक है, तो सी आंसर सत्य है, यही सही शुद्ध है। अगला है 21 नंबर का कि किस शब्द का विलोम अ उपसर्ग जोड़कर नहीं बनता। तो किस शब्द का जो विलोम है अ शब्द जोड़कर, अ उपसर्ग जोड़कर नहीं बनता है, कौन सा है? हिंसा का बन जाता है अहिंसा। मान का अमान नहीं होता, तो मान का नहीं बनता है। सामान्य का असामान्य हो जाता है, धार्मिक का अधार्मिक हो जाता है। तो मान का क्या होता है? अपमान होता है, अपमान। मान का अपमान होता है, बी आंसर सही है, इसका ही नहीं बनता, अप उपसर्ग जोड़ना पड़ता है इसमें। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से, विलोम शब्दों की दृष्टि से युग्म गलत है। अगला है 22 का, कौन सा युग्म गलत है इसमें बताना है। तो आध्यात्मिक का सांसारिक होता है, तो आधार्मिक का आध्यात्मिक का भौतिक होता है ना, भौतिकवादी या सांसारिक, ये ठीक है। आवर्तक का हमको क्या बताना है, युग्म गलत है। तो पहला सही कि आध्यात्मिक का सांसारिक होता है, आवर्तक का विवर्तक होता है। समष्टि का विशिष्ट नहीं होता, समष्टि का व्यष्टि होता है। ठीक है, समष्टि का विशिष्ट नहीं होता, व्यष्टि होता है। व्यष्टि, समष्टि, व्यष्टि आप पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स में, माइक्रो और मैक्रो। ठीक है, तो याद रखिएगा उसको।
ठीक है। शेष इसमें जो है समष्टि का विलोम व्यष्टि होता है। मग्न का दुखी होता है, ये ठीक है, मग्न का दुखी होता है। तो सी इसका आंसर सही है, यही सही अशुद्ध है। ठीक है। अगला जो है वो सबसे शुद्ध है। विशिष्ट का क्या होता है? विशिष्ट का होगा सामान्य या साधारण। विशिष्ट व्यक्ति मतलब होता है मुख्य व्यक्ति या उच्च व्यक्ति या कोई स्पेशल व्यक्ति। तो उसका जो विलोम होता है साधारण या सामान्य व्यक्ति होता है, या असाधारण होगा। नहीं, असाधारण नहीं होगा, साधारण या सामान्य होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, विलोम की दृष्टि से सही युग्म है तो कौन सा है? तो धवल का श्वेत होता है। धवल का श्वेत दिया है, तो सही बताना है गलत बताना है? तो विलोम शब्दों का सही युग्म बताना है हमको। सही युग्म कौन है? तो धवल मतलब श्वेत हो, सफ़ेद ही होता है। धवल का कृष्ण होता है। ठीक है, धवल का कृष्ण होगा या मलिन होता है? कृष्ण होता है भाई, 1 मिनट। धवल का कृष्ण होगा या मलिन होगा। प्रस्थान का गमन होता है, तो प्रस्थान का गमन नहीं होता, ये भी गलत हो गया। प्रस्थान का क्या होगा? आगमन। और आस्तिक का सात्विक नहीं होता, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका मसृण का रुक्ष होता है, तो ये डी एल इसका आंसर सही है। मसृण का होगा रुक्ष होता है, ये सही है, डी आंसर ठीक है इसका। आप एक्सप्रेशन भी इसका देख सकते हैं। सात्विक का तामसिक होता है। धूमिल का धवल होता है या उज्ज्वल होता है। आस्तिक का नास्तिक है। प्रस्थान का आगमन है। धवल का कृष्ण या मलिन है। आविर्भाव का सही विलोम क्या है? तो अनास्था है, अनेकता है, तिरोभूत है, अनावृष्टि है। तो आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होता है बताइए? तिरोभूत ही होता है। सी आंसर सही है आविर्भाव का, सी आंसर सत्य है। ठीक है। अनास्था का क्या होता है? अनास्था का आस्था होता है, आस्था। अनेकता का होता है, अनेकता मतलब होता है एकता। तिरोभाव तो आविर्भाव को हो गया। अनावृष्टि का वृष्टि होता है। अनावृष्टि मतलब जहाँ बारिश नहीं होती है, तो वृष्टि मतलब जहाँ बारिश होती है, वर्षा होती है। अगला है अपसरण। अपसरण मत का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? अपसरण। अपसरण का क्या होगा? तो अपसरण का अभिसरण होता है, अवसरण होगा, शरण होगा या अपसरण होगा। तो अभिसरण होता है, ए आंसर सही है 25वें का, ए आंसर सही है। अभिसरण का अपसरण उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रगतिशील का विलोम है? तो प्रगतिशील का हमको विलोम बताना है, कौन सा है? तो अप्रगतिशील होगा, दकियानूस होगा, विनाश होगा या रूढ़िवाद होगा, रूढ़िवादी। तो प्रगतिशील का दकियानूस भी होता है कि विनाश होता है? क्या नहीं होता है, नहीं पूछा है। तो प्रगतिशील का अप्रगतिशील होता है, दकियानूस होता है, रूढ़िवादी होता है, विनाश नहीं होता। सी आंसर चाहिए, विनाश नहीं होता है, बाकी सब होता है। इंपॉर्टेंट था। तो विकास का होता है विनाश या हास। समृद्धि का विनाश होता है। सृजन का विनाश या नाश संहार होता है। तो 3 का होता है विकास का विनाश होता है। ठीक है, विकास का भी विनाश होता है, समृद्धि का भी विनाश होता है और सृजन का भी विनाश होता है। तो 3 चीज़ें याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है ये। अगला है विलोम की दृष्टि से असुमेलित युग्म कौन सा था? कौन सा युग्म असुमेलित करता है? तो पूर्ण का रिक्त होता है। ठीक है, तो पूर्ण का रिक्त होगा, ये सही है। पूर्व का पश्चिम होता है। प्रशंसा का भर्त्सना होता है, भी ठीक है। प्रतिष्ठा का अप्रतिष्ठा नहीं होता। प्रतिष्ठा का क्या होता है? ये प्रतिष्ठित दिया है, प्रतिष्ठित का अप्रतिष्ठा दिया है, तो प्रतिष्ठित का अप्रतिष्ठित होता है। ठीक है, अप्रतिष्ठित होता है इसका। प्रतिष्ठा का अप्रतिष्ठा होता है, प्रतिष्ठा का अप्रतिष्ठा होता है। ठीक है, तो इसका गलत दिया है, डी आंसर इसका सत्य है। थोड़ा सा ये जो मंत्रा का गड़बड़ी है वर्तनी की। ठीक है, डी वाला सही है। 28 से महत्वपूर्ण का विलोम क्या होगा? तो बेकार होगा, गौण होगा, सख्त होगा या अयथार्थ होगा। तो बेकार का विलोम क्या होता है बताना है, 28वें का बताइए। तो बेकार का विलोम जो होता है गौण होता है। बेकार का जो विलोम होता है गौण होता है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण का गौण होता है, और महत्वपूर्ण का और भी विलोम होता है जिसमें महत्वहीन है
अमहत्वहीन है और अमहत्वपूर्ण है, ठीक है, महत्वहीन नहीं, अमहत्वहीन है, अमहत्वपूर्ण है, तुच्छ का महान होता है और महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, इतना सब होता है। अगला है 29 नंबर का अनुनासिक का विलोम क्या होगा? तो अनुनासिक का निर्नुनासिक होता है, नासिक होता है, सासासिक होता है, ऐतिहासिक होता है। तो अनुनासिक का जो विलोम होता है निर्नुनासिक होता है, निर्नुनासिक, ठीक है, ए आंसर इसका सही है, निर्नुनासिक होता है। बाकी नासिक समासिक ऐतिहासिक का अनैतिहासिक होता है, अनैतिहासिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाग्यवान का विलोम क्या होता है? तो भाग्यवान का विलोम अभागा है, बदकिस्मत है, हतभाग्य है, उपयुक्त में सभी होता है। तो उपयुक्त में सभी होता है, तो भाग्यवान का अभागा होता है, बदकिस्मत भी होता है, हतभाग्य भी होता है, तो इसमें सभी होता है, डी आंसर सही है इसका। अगला है उद्दत का विलोम क्या होता है? उद्दत का विलोम शब्द तो विजय होता है, अलनिति होता है, अनुदार होता है या विनीत होता है। तो विलोम विनीत होगा, डी सही है इसका। 31वें का उद्दत का जो होता है विनीत होता है। अनुदार का प्रतिक्रियाशील होता है, अनुदार का प्रकृतियाशील या उदार होता है, प्रतिक्रियाशील या उदार। उदार का क्या होता है? तो कृपण होता है या अनुदार होता है। तो ये भी याद रखिएगा, कई हो जाता है एक ही का, ठीक है। तो उद्दत का जो उपयुक्त विलोम है वो विनीत है। तो विनीत बराबर होता है सौम्य, अनुद्दत, विनत, ये सब जो है। तो विनीत का उद्दत याद रखिएगा इसको। अगला है कौन सा युग्म सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो अनंतरण है, अनंतरण नहीं, अंतरण क्या कहते हैं इसको? अंतरंग है, अंतरंग है तो मतलब बहिरंग है। उचित का अनुचित है, सुख का कष्टकारी है, सुसाध्य का दुसाध्य है। तो कौन सा इसमें सही नहीं है बताना है। तो अंतरंग का बहिरंग होता है, ठीक है। उचित का अनुचित होता है, ये भी ठीक है। सुख का कष्टकारी नहीं होता। सुख का क्या होता है? सुख का दुख होता है, दुख होता है इसका। तो सी वाला आंसर सही है इसका, यही सही नहीं है। सुसाध्य का दुसाध्य होता है, ये भी ठीक है, ठीक है। अगला शोषण का विलोम पोषण होता है, इसको हमने पहले ही बता दिया है। शोषक का विलोम पोषक होता है, बी आंसर सही है इसका। 33वें का बी आंसर सही है। 34वां क्वेश्चन देखते हैं। तो ये एक बार एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तो शोषक का पोषक या शोषित होता है। शोषक का शोषित पोषक होता है या शोषित होता है? शोषक मतलब शोषक होता है, इसका शोषित होता है, ठीक है। पोषित का क्या होता है? अपोषित होता है। और शोषण का पोषण भी होता है, ठीक है, याद रखिए। तो ये एक ही कैटेगरी का है, थोड़ा कन्फ्यूजनिंग है, थोड़ा देख लीजिएगा इसको। शोषक का पोषक होता है, जो शोषक है उसका पोषक होता है, शोषित भी होता है इसका। जो शोषक होता है जो शोषण करता है, अब शोषणकर्ता का उल्टा क्या होगा? जो शोषित हो रहा है वही होगा, शोषित होता है। या तो शोषक का पोषक भी होता है, जो पोषण करता है उसका, ठीक है। तो इसीलिए दिया है ये, पोषित का अपोषित होता है और शोषक का पोषक होता है, ठीक है, ये भी सही है। 34वां कृष का विलोम। तो कृष का जो विलोम होता है हष्ट पुष्ट होता है, ए आंसर का सही है। केस नहीं होता, भव नहीं है, विपट भी नहीं होता, हष्ट पुष्ट होता है कृष का मतलब। नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या है? तो नैसर्गिक का विलोम समानार्थक है, कृत्रिम है, चमत्कार है, इनमें से कोई नहीं है। तो नैसर्गिक मतलब जो प्राकृतिक रूप से जन्मा हो, तो उसका कृत्रिम होगा, बी आंसर सही है, कृत्रिम है इसका, ठीक है। समानार्थक का भिन्नार्थक होता है, समानार्थक का जो होता है भिन्नार्थक होता है, याद रखिएगा इसको। एक्सप्लेनेशन वाला भी अगर याद रखेंगे तो उससे काफ़ी क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, ठीक है। थोड़ा गला दिक्कत है, इसमें थोड़ा स्लो बोल रहे हैं। अगला 36 का विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है बताना है। तो उद्यम का उद्योग होता है। तो उद्योग का बताए थे हम कि क्या होता है? उद्योग का निरुद्ध बताए थे हम, निरुद्योग बताए थे। निरुद्धम उद्योग का ठीक है। उद्यम का क्या बताए थे? उद्योग का निरुद्योग बताए थे। उद्यम का क्या बताए थे?
उद्दम, उद्दम का निरुद्धम बताए थे, निरुद्धम, निरुद्धम बताए थे, ठीक है, सॉरी, उद्दम का निरुद्धम बताए थे, ठीक है। अल्पज का एक अशुद्ध है बताना है, तो पहला ही अशुद्ध है, ए आंसर इसका अशुद्ध है। अल्पज का बहुज्ञ होता है, ठीक है, अल्पज्ञ का बहुज्य है। शुष्क का आर्द्र है। प्राची का प्रतीची है, ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ए वाला ही गलत है इसका। अगला क्वेश्चन है, उद्योग का क्या होता है? उद्योग का निरुद्योग होता है। औद्योगिक का अनौद्योगिक होता है, तो ये भी याद रखिए। स्निग्ध का विलोम क्या होता है? स्निग्ध का विलोम अभी आया था, दोबारा रिपीट कर दिया है, तो स्निग्ध का विलोम जो है अस्निग्ध होता है, बी आंसर सही है, ठीक है। अगला है, परिचित का विलोम क्या होता है? तो जानकार होता है, अपरिचित होता है, विद्वान होता है या आत्मीय होता है, तो परिचित का अपरिचित होता है, बी आंसर सही है इसका। परिचित का होता है अपरिचित, आत्मीय का अनात्मीय होता है, विद्वान का मूर्ख होता है, जानकार का अनजान होता है, ठीक है, जानकार का अनजान होता है। परोक्ष का विलोम परोक्ष ओट पड़ा है या अप्रत्यक्ष ओट पड़ा है। परोक्ष का विलोम जो होता है, परोक्ष का समानार्थी होता है अप्रत्यक्ष, परोक्ष का अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है, समानार्थी। इसका विलोम पूछा है, उल्टा पूछा है तो प्रत्यक्ष होगा, बी आंसर इसका सही है, प्रत्यक्ष होगा, ठीक है, याद रखिएगा, बी है। परोक्ष का विलोम प्रत्यक्ष होगा या अपरोक्ष होता है, ठीक है, ये भी डायरेक्ट होता है, इंग्लिश में डायरेक्ट होते हैं। प्रकट का गुप्त होता है, अप्रकट होता है, प्रच्छन्न होता है, तो प्रच्छन्न बुद्धा का मतलब छुपा हुआ बुद्धा। किसको कहते थे? कमेंट करके बताइए। शंकराचार्य को कहते थे, किसको कहते थे? प्रच्छन्न बेरोजगारी भी होती है, छुपी हुई बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। 40वां है, परास्त को विलोम, परास्त का विलोम विजयी है, पराजित है, विजयी है, दमन है, शत्रु विनाशक है, तो परास्त का जो विलोम होता है विजयी होता है, बी आंसर सही है। दमन का क्या होता है? तो उन्नयन होता है, उद्धार होता है, अदमन होता है, अदमन, अदमन भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। अदमन क्या होता है? तो अदमन जो है दमन का विपरीतार्थक शब्द है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 41 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से विलोम शब्द का सही युग्म है, तो सही बताना, तो एक ही सही है, तो कौन सा वो सही है बताना है, तो 41वें का बताइए। तो समस्त का अभ्यास होता है, तो नहीं, समस्त का जो होता है असमस्त होता है, असमस्त होता है। अनुचर का परिचर नहीं होता, अनुचर का अग्रचर होता है, अग्रचर। शानदार का सर्वनाक होता है, ये ठीक है, सी वाला। पृथक का एकत्र नहीं होता, पृथक का संयुक्त होता है, ठीक है, पृथक का संयुक्त होता है, तो इसका सी आंसर सही है। अगला है श्लील का, श्लील का विलोम शब्द क्या है? तो सुशील है, अश्लील है, कुशील है, या इनमें से कोई नहीं है, तो श्लील का होता है सभ्य, तो इसका अश्लील होगा, अश्लील, बी आंसर सही है, इसका विलोम बी सही है, श्लील का विलोम अश्लील होता है। अस्पृश्य का विलोम अस्पृश्य शब्द युग में कौन सा संबंध है? तो अस्पृश्य या अस्पृश्य, तो इसमें समानार्थी है, विलोमार्थी है, अनेकार्थी है, तद्भव तत्सम है, तो कौन सा है ये, कौन सा इसमें वो किया गया है? तो सपृश्य का अस्पृश्य होता है, तो इसमें है विपरार्थक है, विलोमार्थी है, बी आंसर सही है इसका, विलोमार्थी शब्द है, ठीक है। अगला है गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम क्या होगा? तो गगनचुंबी छक्का मारा है, मतलब द भूतल, धराशाही, धूमि सातु, तल स्पर्शी, तो तल स्पर्शी होगा, डी आंसर इसका सही, तल स्पर्शी। 45वां, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है? तो निषिद्ध का शुद्ध होता है, तो निषिद्ध का विहित होता है, सही पूछा है हमको, तो निषिद्ध का होता है विहित। तीसरा का संतुष्टि, तीसरा का संतुष्टि नहीं होता, बी तीसरा होता है। अनुरूप का विरूप नहीं होता, अनुरूप का अनुरूप होता है, अनुरूप होता है। पुष्ट का परिहार है, तो पुष्ट का परिहार है, तो पुष्टि का परिहार होता है, डी वाला ही सत्य है, सही युग में इसका डी है, पुष्टि का परिहार होता है, ये सही युग में है, डी वाला, ठीक है। बाकी जो है
निषिद्ध का शुद्ध होता है, शुद्ध नहीं होता, ये गलत है, ये गलत है, डी इसका आंसर सही है। तो निषिद्ध का विहित है, तृष्णा का वितृष्णा है, अनुरूप का अननुरूप होता है, सुरूप का विरूप होता है, संतुष्ट का असंतुष्ट है, संतुष्टि का असंतुष्टि है, संतोषजनक का असंतोषजनक है, संतोषी का असंतोषी और लोभी होता है, शुद्ध का अशुद्ध होता है। ये पूरा मामला है। 46 है कि किस शब्द का विलोम निर उपसर्ग का प्रयोग कर द्वारा नहीं बनाया जा सकता। तो आशा का निराशा, कार्य का निर्कार्य, आहार का निर्हार, मल का निर्मल। तो कौन सा इसमें नहीं बनाया जा सकता 46वें का बताना है आपको। तो कार्य का निर्कार्य नहीं होता, इसका बी का नहीं बनाया जा सकता, बाकी सबका बनाया जा सकता है। तो बी आंसर सही है। आशा का निराशा है और कार्य का कार्य नहीं होता, आशा का निराशा होता है, आहार का निराहार होता है और मल का निर्मल होता है। तो ठीक है, इसका बी आंसर सही, इसी का नहीं बनाया जा सकता। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर का, निम्नलिखित शब्द का कौन सा सही नहीं है। विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो अति का न्यून होता है, ये ठीक है। अंगीकरण का अनंगीकरण होता है, ये भी ठीक है। अदोष का प्रदोष होता है, तो अदोष का जो होता है प्रदोष नहीं होता, अदोष का जो विलोम होता है सदोष होता है। सदोष, प्रदोष नहीं, सदोष होता है, ठीक है, सदोष। अक्षत का विच्छत होता है, ये भी ठीक है। तो सी वाला इसका सही आंसर नहीं है, बाकी सब सही है। 48वां है, विपरीत विपरार्थी शब्द युग्म की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है। विपरार्थी शब्द युग्म की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है बताना है। उन्मुख का शुद्ध बताना है। तो उन्मुख का विमुख होता है, तो ये सही है। उन्मुख का जो है विमुख, ये शुद्ध हमको चुनना, तो उन्मुख का विमुख होता है। तो उन्मुख का विमुख होता है, ये भी ठीक है। एक श्रुत का बहुश्रुत होता है, ये भी ठीक है। चातुर्य का मूर्खता है, ये भी ठीक है। तो ये सभी सत्य हैं, इसके डी आंसर से सभी इसके सुमेलित हैं। हित का जो विपरार्थक शब्द क्या है। तो हित का अहित होता है, अनहित होता है, परिमित होता है, या ए और बी दोनों होता है। तो क्या होता है इसका 49वें का। तो अनहित और अहित दोनों ही होता है हित का। हित का जो होता है अहित या अनहित दोनों ही होता है ये हित का, ठीक है। तो डी आंसर सत्य है इसका। अगला क्वेश्चन है कि अस्पष्ट का उपयुक्त विपरार्थक शब्द क्या है। तो अस्पष्ट का उपयुक्त विपरार्थी शब्द क्या होता है 50वें का। तो अस्पष्ट है, अस्पृष्टता है, पुष्ट है, अभिपुष्ट है। तो अस्पष्ट का क्या होता है। तो अस्पष्ट होता है, ए आंसर सही है अस्पष्ट का विपरार्थक, ठीक है। 50वें का ए आंसर सही होगा। और क्षीण का पुष्ट होता है, क्षीण का होता है पुष्ट। क्रिस का भी पुष्ट होता है, पीन होता है, स्थूल होता है, ठीक है। क्रिस का पूरी पुष्ट का अपरिपुष्ट होता है। 51 नंबर क्वेश्चन है, विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है। तो अस्थावर का सचल होता है, सही बताना है, ठीक है। तो अस्थावर का विलोम जंगम होता है, कई बार पूछा है ये। तो अस्थावर का जंगम होता है, इसको याद रखिएगा। जंगम का अस्थावर होगा, अस्थावर का जंगम होगा। ग्रस्त का जो होता है मुक्त होता है, सुस्त नहीं होता, मुक्त। ग्रस्त मतलब उसका मुक्त होता है। अज्ञ का सर्वज्ञ नहीं होता, अज्ञ का विज्ञ होता है, ठीक है। उन्मूलन का होता है रोपण। तो डी वाला सत्य है इसका, सही युग्म डी है, उन्मूलन का रोपण होता है। 52 है, विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो गौरव का होता है लाघव, तो सही नहीं है बताना। तो गौरव का लाघव होता है, ये बात ठीक है, गौरव का लाघव होता है। विराट का क्षुद्र होता है, ये भी ठीक है। सहचर्य का वैमनस्य होता है। तो सहचर्य का जो बताया थे अभी आपको, सहचर्य का क्या होता है। तो सहचर्य का होता है अलगाव, सहचर्य का अलगाव होता है, ठीक है। तो मेल का जो होता है मेल, इसका वैमनस्य हो सकता है, वैमनस्य या अनबन हो सकती है, ठीक है। तो इसका जो है सी वाला गड़बड़ है, सी सही नहीं है। बाकी जटिल का सरल होता है, डी वाला ठीक है। तो सी आंसर सही नहीं 52वें का।
अगला क्वेश्चन है वादी का क्या होता है, तो वादी का प्रतिवादी होता है। ठीक है, तो इसका बी आंसर सही है। वादी का उचित विलोम जो है प्रतिवादी होता है। ठीक है, बी आंसर सत्य है। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा शब्द सदैव का विपरार्थक शब्द है। सदैव, सदैव का विपरार्थक शब्द क्या होता है। सदैव का होता है हृदय नहीं, विदय भी नहीं होता, निर्दय होता है सदैव का। सी आंसर सही है। सदैव का अर्थ दयालु होता है, दयालु, दयालु होता है, तो इसका दयालु का निर्दयी होता है, निर्दय, तो सदैव का निर्दय होता है। ठीक है। अगला है 55वां का विपद का संपद होता है, तो पूछ रहा है कौन सा निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, और पूछ रहा है कौन सा युग्म विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है। तो विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है हमको बताना है। तो विशद का संपद होता है, ये ठीक दिया है। और उन्मुख का प्रमुख दिया है, तो उन्मुख का प्रमुख नहीं होता है। उन्मुख का क्या होता है, तो उन्मुख का विमुख होता है। ठीक है। रुग्ण का रुग्ण का मतलब बीमार, बीमार का मतलब स्वस्थ, तो रुग्ण का स्वस्थ होता है। तो पहला सही है और तीसरा सही है। 1 3 सही है, बी आंसर सही है इसका, 1 3 सही है। अगला क्वेश्चन है विलोम की दृष्टि से इस वाक्य को पूरा कीजिए। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और तल में, तो अंबर व्योम इला मेदिनी, तो जो अवनी का विलोम अंबर होता है। ठीक है, अवनी मतलब होता है धरती, उसका विलोम अंबर होता है। तो पूछता है कि विलोम की दृष्टि से इस वाक्य को पूरा करना, तो अवनी और कहाँ पे होगा, तो विलोम अवनी का विलोम अंबर होगा या व्योम होगा या इला होगा, तो अंबर होगा इसका, तो अंबर तल पर, अंबर तल पर में। ठीक है, तो ए इसका आंसर सही होगा। 56वें का 56वें कौन सा आंसर सही होगा, ए सही होगा। अवनी का अंबर होता है। ठीक। अगला है आहत का विलोम निम्नलिखित में से क्या नहीं हो सकता। आहत नहीं, आदत है। आदत का विलोम क्या नहीं हो सकता, तो आदत का विलोम अनादत नहीं हो सकता। आदत का अनादत हो सकता है ना, अनादत हो सकता है, ये ठीक है। निरादत भी हो सकता है, तिरस्कृत भी हो सकता है, ये विषादत नहीं हो सकता। ठीक है, तो 97वें का डी सही है कि विषादत नहीं हो सकता इसका। तो ये आदृत है, उद्दत नहीं, आदत नहीं, आदृत लिखा है, आदृत लिखा है ये, तो आदृत का विलोम अनादृत होता है। ठीक है, निरादृत होता है, ये भी ठीक है। तिरस्कृत होता है, ये भी ठीक है। तो ये अनादृत लिखा, आदृत लिखा है भाई। ठीक है, आदृत का विलोम अनादृत, निरादृत, तिरस्कृत तीनों होता है। विषादत का इसका सही विलोम नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विलोम की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य हमको पहचानना है। अशुद्ध गलत है। अब आवृष्टि का अनावृष्टि, तो कौन सा बताना है कि कौन सा युग्म अशुद्ध है, तो कौन सा अशुद्ध है इसका, तो ठीक है, तो अज्ञ का सर्वज्ञ दिया है, क्या सही है, अज्ञ का सर्वज्ञ, तो अशुद्ध पूछा है, तो अज्ञ का सर्वज्ञ अशुद्ध है। उन्मूलन का निर्मालन, उन्मूलन का होता है रोपण। ठीक है, अब देखे थे ऊपर हम लोग, तो 2 और 3 से गलत है। आवृष्टि का अनावृष्टि होता है, ये भी ठीक है। शासक का विरक्त होता है, शासक का विरक्त होता है, तो ये भी ठीक है। तो 1 4 ठीक है, 2 3 गलत है इसका, तो बी आंसर सही है। 2 3 इसका गलत है, बाकी सही है। अगला है तो क्या होता है, अज्ञ का विलोम विज्ञ होता है, याद रखिए, अज्ञ का विज्ञ होता है। उन्मूलन का रोपण होता है। उद्दत का विलोम कई बार पूछ चुके हैं, कई बार आ चुका है। उद्दत का अनुद्दत होता है, निरुद्दम होता है, विनीत होता है या परतन होता है, तो उद्दत का विनीत होता है, सी आंसर सही है। उद्दत का सटीक विलोम जो होता है विनीत या नम्र होता है, शिष्ट होता है। स्तुति शब्द का विलोम प्रार्थना होता है। स्तुति का मतलब तो बंध है, मर्यादा है, निंदा है, अपमान है, तो स्तुति का मतलब स्तुति का निंदा हो सकता है, सी आंसर सही 60वें का निंदा होगा। बंधन का मुक्ति या मोक्ष होता है, बंध का, बंधन का मुक्ति या मोक्ष होता है। ठीक है, मर्यादा का
अमर्यादा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है स्तुति का विलोम निंदा। जो स्तुति का विलोम निंदा होता है, बंधन का मुक्ति या मोक्ष होता है, मर्यादा का अमर्यादा होता है, अमर्यादा। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो जितेंद्रिय का इंद्रियासक्त होता है, सृष्टि का व्यष्टि होता है, तो ये गलत है, अशुद्ध यही है बी वाला। सृष्टि का जो है व्यष्टि नहीं होता, सृष्टि का जो विलोम होता है वो प्रलय होता है, प्रलय। व्यष्टि का विलोम होता है समष्टि। ठीक है, विस्तार का संक्षेप होता है, ठीक है, और उन्नयन का अवनयन होता है, ये भी ठीक है। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म की पहचान करना है। तो विलोम की दृष्टि से शुद्ध पहचानना है तो परिश्रम का विश्रम होता है। 62वें का बताना है हमको कौन सा सही है। तो शुद्ध युग्म पहचानना है तो परिश्रम का विश्रम नहीं होता, परिश्रम का विश्राम होता है। ठीक है, परिश्रम का विश्राम होता है। ठीक है, अनुरक्त का विरक्त होता है तो अनुरक्त का विरक्त होता है, अनुरक्त का विरक्त होता है, विरक्ति नहीं होता है, विरक्त होता है। ठीक है, अनिवार्य का वैकल्पिक होता है तो सी इसका सही है, अनिवार्य का जो है तो वैकल्पिक होता है, सी आंसर सही है। अर्जन का अर्जित नहीं होता, अर्जन का होता है व्ययन, व्ययन या वर्जन। तो 62 कौन सही होगा? तो अनिवार्य का वैकल्पिक होता है, सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है तृष्णा का विपरार्थक शब्द क्या होता है? तृष्णा, तृष्णा का विपरार्थक क्या होगा? तो वितृष्णा होता है, निष्प्रिय होता है, संतुष्टि होता है या वितृष्ट होता है। तो ए इसका आंसर 63 का ए सही है कि तृष्णा का वितृष्णा होता है, ए सत्य है इसका। ठीक है, और निष्प्रिय का क्या होता है? निष्प्रिय का विलोम आकांक्षी होता है, आकांक्षी। अभिलाषापूर्ण, अभिलाषापूर्ण होता है, इच्छापूर्ण होता है। ठीक है, याद रखिए। संतुष्टि का क्या होता है? असंतुष्टि होता है, असंतुष्टि होता है। और वितृप्त का क्या होता है? वितृप्त का तृप्त होता है या संतृप्त होता है। ठीक है, संतृप्त आदत प होगा, संतृप्त होता है। ठीक है, अगला है 64 का गलत कथन का पहचान करना है हमको कि गलत कथन कौन सा है। तो सुलभ का विलोम दुर्लभ होता है। ठीक है, सहोदर का विलोम अन्योदर्य होता है। सहोदर मतलब सेम पेट से जन्मा हुआ, समान पेट से जन्मा हुआ, एक ही पेट से जन्मा हुआ, तो अन्योदर्य होता है, ये भी ठीक है। गलत पहचानना है हमको। तो दीर्घ आयु का विलोम चिरायु होता है। तो दीर्घायु चिरायु दोनों समानार्थी शब्द है, तो दीर्घ आयु का क्या होगा? अल्पायु होता है। ठीक है, अल्पायु। कथित का विलोम अकथित होता है, ये भी ठीक है, तो इसका सी आंसर सही है। अगला है निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द का युग्म कौन सा है? सही विलोम शब्द का युग्म क्या है? तो अश्लील का दुश्लील होता है। भूगोल का इतिहास होता है, गलत है। भूगोल का क्या होता है? तो अश्लील का दुश्लील होता है, ये तो ठीक है। भूगोल का क्या होता है? भूगोल का खगोल होता है। कथित का होता है कथनीय, तो कथित का कथनी नहीं होता है, कथित का अकथित होता है, अकथित। न्यून का अधिक होता है, तो न्यून का अधिक यही जो है शुद्ध युग्म है। शब्द युग्म कौन सा है? तो सही युग्म बताना है हमको। तो अश्लील का श्लील होता है, ये गलत दिया है, पहला गलत है। अश्लील का श्लील होता है भाई, श्लील, आधा सलील, श्लील होता है। न्यून का अधिक होता है, डी आंसर इसका सही है। ठीक है, अश्लील का श्लील होता है। ठीक, भूगोल का खगोल होता है, कथित का अकथित होता है। 66वां है कह रहा विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है? तो कौन सा सही बताना है हमको। तो अनुरक्ति का विरक्ति होता है, अनुरक्ति का संशक्ति नहीं होता, विरक्ति होता है। ठीक है, उत्कर्ष का विकर्ष नहीं होता, उत्कर्ष का क्या होता है? अपकर्ष होता है, अपकर्ष। ठीक है, दृष्ट का विनम्र होता है, तो यही सही है, दृष्ट का विलम्ब होता है, सी आंसर सत्य है इसका। और अधिकृत का प्राधिकृत नहीं होता, अधिकृत का होता है अनधिकृत होता है, अनधिकृत, अनाधिकृत नहीं होता, अनधिकृत होता है। ठीक है,
तो इसका सी आंसर सही था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विपरार्थक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विपरार्थी शब्द युग्म नहीं है। तो आहूत का अनाहुत होता है, ठीक है। बहिरंग का अंतरंग होता है, ये भी ठीक है। उन्मीलन का निमीलन होता है, तो उन्मीलन का निमीलन होता है, ये सत्य है। आविर्भाव का विभाव नहीं होता, आविर्भाव का तिरोभाव होता है, तिरोभाव, ठीक है। डी वाला सही नहीं है, इसका डी आंसर सत्य है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो परिश्रम का विश्राम होता है, ये ठीक है। कृत्रिम का स्वचालित नहीं होता, कृत्रिम का नैसर्गिक होता है, नैसर्गिक या प्राकृतिक, ठीक है। त्रुटिपूर्ण बी वाला है। अर्जन का व्ययन होता है, ठीक है। उदार का अनुदार होता है, ठीक है। तो इसका बी वाला गड़बड़ है, ठीक है। बी वाला सही नहीं है, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मधुर का विलोम नहीं है। मधुर का कर्कश, तीक्ष्ण, कटु, सामान्य नहीं होता। सी आंसर इसका जो है, ठीक है। इसका सी आंसर सही नहीं है। और क्या है, और देख लेते हैं। टकसाली सामान्य होता है, प्रमुख का सामान्य होता है। जैसे कि सामान्य, टकसाली मतलब होता है सामान्य, प्रमुख का हो जाता है सामान्य और गौण, विशिष्ट का सामान्य और साधारण, विशेष का साधारण और सामान्य। तो ये याद रखिएगा, इतने का सामान्य साधारण होता है, ठीक है। इसी में कन्फ्यूजन रहता है। तांडव का विलोम क्या होता है। तांडव का लास्य होता है, मुखर होता है, स्थैर्य होता है या म्लान होता है। तो तांडव का क्या होता है, इंपॉर्टेंट है ये। तांडव का लास्य होता है, ए आंसर सही है। तांडव का जो होता है लास्य, ठीक है, याद रखिएगा, तांडव का लास्य होता है। अगला है मूक का वाचाल होता है, इंपॉर्टेंट है ये, मूक कई बार पूछा है। मूक का होता है वाचाल, ठीक है। मूक का वाचाल होता है। मौन का मुखर होता है, मौन का मुखर होता है। अस्थैर्य या चांचल्य का अस्थैर्य होता है। अस्थैर्य या चांचल्य का अस्थैर्य होता है। प्रफुल्ल या फुल्ल का म्लान होता है। तो प्रफुल्ल का म्लान होता है, याद रखिए, म्लान, ठीक है। प्रफुल्ल का म्लान होता है, इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पूछा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट, ये चारों दिया है, कई बार पूछा है इसको, तो इसको एक बार लिख के याद कर लीजिएगा, बार बार, कई बार पूछ चुका है इसको, ठीक है। अगला है सदाचार का क्या होता है। सदाचार कदाचार होता है, सी आंसर सही है। सदाचार का जो विलोम होता है वो कदाचार होता है। अगला है 73 नंबर 72 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है। हमको बताना है 72 का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो सुदिन का दुर्दिन होता है, गमन का आगमन होता है, आरोहण का अवरोहण होता है, सुकीर्ति का कीर्ति होता है। 72वें का डी गलत है। सुदिन का दुर्दिन होता है, ठीक है। गमन का आगमन होता है, भी ठीक है। आरोहण का अवरोहण होता है। सुकीर्ति का कीर्ति नहीं होता, अपकीर्ति होता है। सुकीर्ति होता है विख्याति, अविख्याति होता है। सुकीर्ति, सॉरी बड़ी की मात्रा होगी इसमें, अपकीर्ति होता है, कीर्ति, अपकीर्ति, ठीक है। डी आंसर इसका सही है, यही गड़बड़ है मामला। अगला क्वेश्चन है विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो अनुदार का प्रतिक्रियाशील, तो ये ठीक है पहला। अनुदार का प्रतिक्रियाशील होता है। अधुनातन का पुरातन होता है, भी ठीक है। अन्वित का गर्वित नहीं होता। अन्वित का विलोम होता है दभहीन या अदर्पी। तो सी वाला इससे गड़बड़ है, सी सही युग्म सही नहीं है। अभिमुख का विमुख होता है, ठीक है ये। तो आविर्भाव का अन्वित का जब विलोम अन्वित होता है, अन्वित का जो विलोम होता है अनन्वित होता है, अनन्वित होता है। तथा गर्वित का विलोम दम्भहीन होता है या अपरदी होता है। तो अन्वित का होता है अनन्वित, ठीक है, ये होता है। सी वाला आंसर गड़बड़ है। अमृत का विलोम क्या होता है। अमृत का विलोम अर्क होता है, मधुर होता है, विष होता है, पीयूष होता है। तो अमृत का विष होता है, सी आंसर सही है, विष होता है इसका। अगला है आकर्षक का विलोम इनमें से कौन सा नहीं है। तो आकर्षक का अनाकर्षक है, आकर्षण है, अपकर्षण है या विकर्षण है। तो आकर्षण का विलोम कौन सा नहीं है इसमें। आकर्षण का विलोम कौन सा नहीं है बताना है। तो एक इसमें नहीं, विकर्षण नहीं, आकर्षण का अनाकर्षण होता है, आकर्षण नहीं होता। आकर्षक, सॉरी ये दिखा है आकर्षक का विलोम क्या होगा। तो अनाकर्षक, आकर्षण नहीं होता इसका।
अपकर्षक हो सकता है, विकर्षक हो सकता है। तो इसका बी आंसर जो है यही सही नहीं है, ठीक है। अनाकर्षक का विलोम अपकर्षक, विकर्षक तीनों हो सकता है। आकर्षक के विलोम हैं, आकर्षण जो है इसका विलोम नहीं है, ठीक है। आकर्षण इसका विलोम नहीं है। 76 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। तो अधिष्ठित का प्रतिष्ठित होता है, आस्था का विश्वास होता है, असूया का अनसूया होता है, प्रमुख का विमुख होता है। तो कौन सा जो है इसमें दृष्टि की युग्म से सही है? तो सही हमको बताना है 76वें का। तो असूया का अनसूया होता है, यही ठीक है, सी आंसर इसका सही है। असूया का विलोम अनसूया होता है, ठीक है। तो जो अधिष्ठित का विलोम अनधिष्ठित होता है, अधिष्ठित का अनधिष्ठित होता है, ठीक है। आस्था का क्या होता है? आस्था का विश्वास नहीं होता, आस्था का अनास्था होता है। प्रमुख का विलोम जो होता है सामान्य होता है, कई बार बताए हैं, ठीक है। अगला 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म बताना है कि विलोम की दृष्टि से कौन सा सही शब्द युग्म सही है। तो आग्रह का विग्रह, तो आग्रह का विग्रह होता है, बताइए। तो आग्रह का विग्रह नहीं होता, अनुग्रह का विग्रह होता है, पहला गड़बड़ है। अपकर्ष का उपकर्ष होता है, तो अपकर्ष का उत्कर्ष होता है, उपकर्ष नहीं उत्कर्ष होता है, ठीक है, ये भी गड़बड़ हो गया। जारज का औरस होता है, सी आंसर सही है, इंपॉर्टेंट है। जारज औरस कई बार पूछा है, जारज का औरस होता है। उत्सर्जन का विसर्जन होता है, ये भी गलत है। आवाहन का विसर्जन होता है, ठीक है, आवाहन का विसर्जन होता है, ठीक है, बहा देना या बुलाना, याद रखिएगा। अनुग्रह का विग्रह होता है, अनुग्रह का विग्रह होता है। अपकर्षक का उत्कर्षक होता है। आवाहन का विसर्जन होता है, आवाहन, आवाहन का विसर्जत होता है, विसर्जन, विसर्जत नहीं विसर्जन, आवाहन का विसर्जन होता है, ठीक है। अगला है विलोम की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है, वह है, तो कौन सा गलत है? अमित का परमित होता है, सत्कार का तिरस्कार होता है, और आच्छादित का परिच्छादन होता है, तो ये गलत है। सुख का दुख होता है, ये ठीक है। सत्कार का तिरस्कार है, अमित का परमित है, अनाच्छादित का अनाच्छादित का मतलब घेरा हुआ, तो आच्छादित का क्या होता है? आच्छादित का अनाच्छादित होता है, ठीक है, अनाच्छादित होगा। परिच्छन नहीं होगा, सी वाला इसका सही है, सी वाला है। आच्छादित का अनाच्छादित होता है, परिच्छनन नहीं होता, ठीक है। 79 का स्तब्ध का क्या होता है? स्तब्ध का सही विलोम क्या है? स्तब्ध का विलोम है अनस्तब्ध नहीं है, पराबद्ध, प्राब्ध नहीं है, अस्तब्ध होता है। अनस्तब्ध का अस्तब्ध होता है, सी आंसर सही है इसका। लब्ध भी नहीं होता इसका, तो स्तब्ध का विलोम अस्तब्ध होता है, ठीक है। लब्ध शब्द का विलोम प्रदत्त होता है, तो लब्ध का प्रदत्त, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है, तो लब्ध का प्रदत्त होता है। तीसरा का उपर्युक्त विपरार्थक शब्द क्या है? तीसरा, तो कई बार इसको बताए हैं। तो तीसरा का उपयुक्त विपरार्थक शब्द जो है वितृष्णा होता है, वितृष्णा या अतृष्णा होता है, ठीक है। तो ए इसका आंसर सही है। अगला है विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है? तो विराग का चिराग होता है। तो क्या विराग का चिराग होता है? विराग का अनुराग होता है, शुद्ध हमको बताना है, तो विराग का अनुराग होता है। अगला है संयुक्त का वियुक्त होता है, तो संयुक्त का विलोम वियुक्त होता है, तो हमको शुद्ध ही बताना है, तो शुद्ध कौन सा है? तो संयुक्त का वियुक्त होता है, यही शुद्ध है, बी आंसर सही है। सरस का अरस होता है, तो सरस का जो विलोम होता है नीरस होता है, सरस का नीरस होता है, नीरस बड़ी की मात्रा होती है, नीरस होता है, ठीक है। अर्वाचीन का समाचीन नहीं होता, अर्वाचीन का जो होता है प्राचीन होता है, प्राचीन, प्राचीन में बड़ी की मात्रा होती है, चौपे प्राचीन होता है। अर्वाचीन मतलब होता है मतलब कि नवीन, उसका प्राचीन होगा। उद्दत का शब्द विलोम क्या है? तो उद्दत कई बार आ चुका है, तो उद्दत का विनीत होता है, विनम्र होता है, अनुद्दत होता है, तीनों ही होगा, डी आंसर इसका सही है।
उद्दत का विलोम जो होता है तीनों ही होता है, ठीक है। अनुद्दत होगा, विनम्र होगा, विनीत होगा। तो असीम का विलोम ससीम होता है, सी आंसर सही है। असीम का विलोम ससीम होता है। अब विस्तृत का संकुचित या संक्षिप्त या सीमित होता है। अगला है कौन सा विलोम युग्म गलत। तो अगला किस 84 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म गलत है, इसमें बताना है। तो शब्द दिया है, विलोम दिया है। तो इति का अथ होता है, तो इति का अथ होता है, ये सही है। तो इति का अथ होता है, ये ठीक है। समीप्य का पार्थक्य होता है, ये भी ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सौम्य का उग्र होता है, ये भी ठीक है। तो सभी सुमेलित है, डी आंसर सही है इसमें। सभी युग्म सुमेलित हैं। आगामी का विलोम शब्द क्या होता है, विगत होता है, बी आंसर सही है। विगत, आगामी मतलब आने वाला, विगत मतलब बीता हुआ। आगामी का विलोम विगत होता है। तो अनुग्राही का ये उसी का एक्सप्लेनेशन दिया है। तो आगामी का विगत होता है, अनुगामी का अग्रगामी होता है। विगत का विगत, गत, आगत, विगत या गत का आगत होता है। आगत का अनागत होता है। गत का आगत या आगामी या प्रत्यागत होता है। तो इसको भी याद रखिए, एक बार बस पढ़ लीजिए इसको। तो कृपण का विलोम क्या होता है, तो कृपण का विलोम होता है, कृपण होता है न देने वाला, ठीक है। और इसका विलोम होता है दाता, देने वाला, ठीक है। कृपा का विलोम कोप या अकृपा होता है। अनुग्रह का दंड होता है, कोप होता है या विग्रह होता है। अनुग्रह इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है ये। दंड कोप विग्रह होता है। निपुण का अनिपुण होता है। सरल का कुटिल, वक्र या कठिन होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है ये वाला। कृष का विलोम जो होता है पुष्ट होता है, कई बार पूछ चुका है, सी आंसर सही है। अटल शब्द का विलोम क्या होता है, तो ढुलमुल होता है, स्थिर होता है, छत होता है, अतुल होता है। तो अटल का विलोम ढुलमुल होता है, इंपॉर्टेंट है ये। तो अटल का विलोम ढुलमुल होता है। अक्षत का विलोम जो होता है छत होता है। अतुल का विलोम जो होता है तुल्य होता है। अतुल का तुल्य होता है। स्थिर का विलोम अस्थिर होता है, ठीक है। विनाश का विपरार्थक शब्द हमेशा सृजन होता है, इसका बी आंसर सही है। विनाश का सृजन होगा, बी आंसर सही। इसको एक बार बता चुके हैं पहले। मनस्वी, मनस्वी का शब्द विलोम क्या है, तो मनस्वी का पत्थर है, निर्मल है, प्रमादी है, दानव है। तो मनस्वी का होता है प्रमादी, सी आंसर सही है। मनस्वी का प्रमादी होता है। पत्थर, निर्मल तथा दानव के विलोम जो है, पत्थर का मोम होता है, निर्मल का मलिन होता है, और दानव का मानव होता है। दानव का मानव होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। दानव का जो होता है मानव होता है। 91 संकल्प का विलोम क्या होता है, विकल्प होता है, स्वलप होता है, अनिवार्य होता है, प्रतिज्ञा होती है। तो संकल्प का विलोम विकल्प होता है, ए आंसर सही है इसका। और विपुल का होता है स्वलप, विपुल मतलब होता है स्वलप, अत्यधिक का स्वलप होता है। विपुल मतलब कि भरा हुआ है बहुत ज़्यादा, तो उसका कम, स्वल्प मतलब कम होता है। स्वल्प, स्वल्प जो होता है ये भी अत्यधिक का स्वल्प होता है, स्वल्प, ठीक है। अत्यंत का अनत्यंत या अति अल्प होता है, ठीक है। अनिवार्य का निवार्य या वैकल्पिक होता है। क्षणिक का विलोम शब्द होता है, क्षणिक का अल्प नहीं होता। शाश्वत, क्षर, विमुख, तो बी होगा, शाश्वत होगा। 92 का कौन सा आंसर सही होगा, 92 का क्या होगा, 92 का भाई, बी आंसर सही है उसका। 93 क्षणिक का जो विलोम है शाश्वत होता है। अल्प का तथा विमुख का विलोम जो है अति होता है। अल्प का अति होगा, विमुख का उन्मुख होता है। असीम का ससीम होता है, कई बार हो गया, असीम का ससीम, ए आंसर सही है 93 का। सहचार्य का क्या होता है, वैमनस्य नहीं होता, असहयोग नहीं होता, विनियोग हो सकता है, विनियोग भी नहीं होगा, अलगाव होता है सहचार्य का, डी आंसर सही है। सहचार्य का जो विलोम होता है अलगाव या पृथक्करण होता है। असहयोग का विलोम जो होता है, असहयोग का सहयोग होता है। वैमनस्य का विलोम होता है सौमनस्य, ठीक है। 95 निद्रा का विलोम शयन होता है, मूर्छित होता है, अनिद्रा होता है या मौन होता है। तो निद्रा का विलोम अनिद्रा होता है, सी आंसर सही है। निद्रा का विलोम अनिद्रा होता है। और शयन का विलोम क्या होता है, शयन निद्रा समानार्थी शब्द है, जबकि मूर्छित और मौन जो है अलग अर्थ प्रकट करते हैं, ठीक है। तो इसका जो है निद्रा का होगा अनिद्रा, ठीक। शुष्क का विलोम आर्द्र होता है, ए आंसर सही है, शुष्क का आर्द्र होता है। अगला है
उष्ण या शीत का विलोम ठंडा या गर्म होता है। उष्ण का ठंडा होगा, शीत का गर्म होता है। ठीक है। चेतन का विलोम निचेतन होता है, निकेतन होता है, अचेतन होता है, सचेतन होता है। तो चेतन का अचेतन होगा। सी आंसर सही है 97 का। 97 का जो है सी आंसर सही है। चेतन का अचेतन होता है। 98 है उपमान का विलोम क्या होता है। उपमान का विलोम अपमान नहीं होता, मान भी नहीं होता, समान भी नहीं होता, उपमेय होता है। उपमान का उपमेय होता है। डी आंसर सत्य है इसका। ठीक है। अपमान का क्या होता है, मान का विलोम जो होता है अपमान होता है, समान का विलोम जो है असमान होता है, और उपमान का विलोम उपमेय होता है। ठीक है। विलोम की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन करना है। तो विलोम की दृष्टि से असंगत है, निर्दय का सदय है, ये ठीक है। असंगत बताना, नीरस का सरस है, तो नीरस का सरस होता है, ठीक है ये भी। निरामिष का समिस होता है, तो कौन सा विकल्प असंगत है हमको बताना है, असंगत बताना है ना भाई। तो निरामिष का समिस होता है, ये भी ठीक है। नत का अवनत नहीं होता, नत का होता है उन्नत। नत का विलोम उन्नत होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 100 नंबर का विलोम है कि निम्नलिखित शब्द नीचे दिए गए शब्दों में से दूसरे शब्द का विलोम शब्द चुनिए। आगत, अतल, ईसत, आगामी। तो दूसरे शब्द का विलोम चुनना है हमको। तो अतल का क्या होगा, तो दूसरा शब्द जो अतल है जिसका विलोम क्या होगा, तो बीतल होता है अतल का। बी आंसर सही है, अतल का बीतल होता है। तो विकल्प बी इसका सही दिया हुआ है, बीतल। तो 100 क्वेश्चन ये हो गए हैं डिकोड एग्जाम के। आगम का विलोम लोप होता है, ईसत का विलोम अलम होता है, ईसत का अलम होता है, आगामी का विगत होता है, और आगम का लोप होता है। ठीक है। तो 100 क्वेश्चन इसके हो गए हैं डिकोड एग्जाम के। ठीक है। इंपॉर्टेंट थे ये, काफ़ी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसको 1-2 बार आप देख लेंगे तो एग्जाम का लगभग ढेर चीज़ कवर हो जाएगा आपका। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप मेरी पॉलिटी का वीडियो भी देख सकते हैं, इंडियन पॉलिटी के नाम से है। ठीक है। उसको कम लोग देख रहे हैं क्योंकि वो बड़ा वीडियो है थोड़ा, तो उनको लग रहा है कि सही नहीं है। मगर जब उसको 2-3 वीडियो पढ़ेंगे, जब मन लगेगा ध्यान से, जब बैठेंगे, अगर लाइब्रेरी में आप हैं तो उससे पढ़िए, काफ़ी अच्छा रहेगा आपको और हर चीज़ क्लियर हो जाएगा लगभग। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।